दोस्तों, डॉलर का दबदबा खतरे में है। ब्रिक्स देश आपसी ट्रेड में डॉलर का विकल्प ढूंढ रहे हैं। भारत ने अमेरिकी दबाव मानने से इनकार कर दिया है। ये सारी बातें सुनने में जितनी मामूली लगती हैं, असलियत में उतनी ही बड़ी और देश के भविष्य के लिए अहम है। अब तक हम लोग यही मानते आए थे कि डॉलर का मतलब है भरोसा, नाम, ताकत और स्टेटस सिंबल। दुनिया का सबसे पावरफुल करेंसी जिसमें हर छोटा बड़ा देश अपना पैसा संभाल के रखता है। मतलब अगर देखें तो सोने के बाद अगर कोई विश्वसनीय माना जाता है तो वो है अमेरिकन डॉलर। जहां भारत जैसे देश के पास अरबों डॉलर का फॉरेन रिजर्व है, यानी विदेशी मुद्रा भंडार, तो उसमें भी सबसे बड़ी हिस्सेदारी अमेरिकी डॉलर की ही रहती है। देश की सरकार और अर्थव्यवस्था की मजबूती इसी से आंकी जाती है कि उसके पास कितने अमेरिकन डॉलर हैं। डॉलर उठता है या गिरता है, उसका असर दिल्ली से लेकर न्यूयॉर्क, टोक्यो से लेकर पेरिस, हर जगह सीधा महसूस किया जा सकता है। लेकिन इस दौर में पहली बार ऐसा हो रहा है कि आने वाले सालों में डॉलर की इसी दबदबे को सीधी चुनौती दी जा रही है। ये सिर्फ किसी अखबार के व्यूज नहीं, बल्कि खुद अमेरिका के मास्टर इकोनॉमिस्ट जेफरी सैक्स जैसे लोग, जिनकी किताबें, लेख और पॉडकास्ट दुनिया भर में सुने जाते हैं, आज वो खुद डंके की चोट पर कह रहे हैं कि डॉलर की पकड़ दुनिया पर कमजोर हो रही है। माहौल बदल रहा है और भारत, ब्राजील, चीन की बातें भी दुनिया सुन रही है। देखिए, जब अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत और ब्राजील जैसे देशों पर हाई इंपोर्ट टैरिफ लगाने की धमकी दी, तब ये छोटा संकेत नहीं था। ये अमेरिका की वो सख्त चाल थी जिससे उन्हें लगा कि भारत झुक जाएगा, बाजार खोलेगा, रूस से तेल खरीदना बंद कर देगा और टेक्नोलॉजी सेक्टर पूरी तरह से खोल देगा। लेकिन भारत ने इसका सीधा और साफ जवाब दे दिया कि आज का भारत अपने हितों पर समझौता नहीं करेगा, भले ही हमारे संबंध अमेरिका से उतने गहरे और दोस्ती के न रहें। जब खुददारी और आत्मसम्मान की बात आई तो भारत झुका नहीं। ट्रंप को लगता था कि इंडिया उनकी शर्तों को मान लेगा, लेकिन भारत ने अपनी पॉलिसी, अपनी स्वतंत्र सोच और विकल्प खोलकर बता दिया है कि हम पूरी तरह से अमेरिका या किसी भी और देश के भरोसे नहीं रहेंगे। अब ब्राजील के राष्ट्रपति को ही देख लीजिए। उन्होंने खुलेआम ब्रिक्स देशों को बुलाया, कहा कि अब वक्त है कि डॉलर पर निर्भरता खत्म की जाए, मिलकर अपनी खुद की करेंसी लाई जाए या कोई नई व्यवस्था तैयार की जाए। जिसका कारण साफ है कि अगर कभी अमेरिका मनमानी करे या हमारे फॉरेन रिजर्व को रोक दे या डॉलर की सप्लाई ब्लॉक कर दे तो हम क्या तैयार हैं? रूस का ही हाल देख लीजिए। यूक्रेन युद्ध के बाद वेस्टर्न देशों ने उसके दर्जनों अरब डॉलर अचानक फ्रीज कर दिए। उनके बैंकों को ब्लैक लिस्ट कर दिया गया, उसकी इकोनॉमी झुक गई, आम लोग परेशान हो गए। भारत में भी लगभग 700 अरब डॉलर का विदेशी मुद्रा भंडार है, जिसमें बहुत बड़ा हिस्सा अमेरिकी ट्रेजरी में जमा है। अगर कभी ऐसी कोई आफत आए तो हमें अपनी इकोनॉमी बचाने के लिए विकल्प चाहिए या नहीं? ब्राजील को भी यही डर है, इसलिए वो कहता है कि अगर डॉलर की जगह पर नया साझा सिस्टम लाया जाए तो ये ज्यादा बेहतर होगा। साथ ही जेफरी सैक्स जैसे विचारक खुलकर सलाह दे रहे हैं कि भारत जैसे देश अब अमेरिका को अकेला मुख्य साझेदार न माने, अपनी असली ताकत पे ध्यान दे, ब्रिक्स में और दुनिया के दूसरे देशों में अपनी बातचीत और कारोबार और मजबूत करें। बहुत समय तक दुनिया ने ये माना था कि अमेरिका की पॉलिसीज बहुत दूरदर्शी होती हैं, लेकिन अब लोग ट्रंप का दौर देखकर कहते हैं कि कभी भी कोई भी अचानक फैसला लिया जा सकता है और अपनी नीतियों को भी बड़ी तेजी से अमेरिका बदल सकता है। उसमें न कोई लॉजिक होता है और न ही कोई प्रॉपर स्ट्रेटजी। अमेरिका ने बड़े फैसले अचानक लिए, उसमें विजन या कॉन्टिन्यूटी नहीं रखी। लंबे वक्त के लिए उनकी सोच की नीतियों में कम ही दिखता है। अब अगर आज के परिप्रेक्ष्य में देखें तो पूरी दुनिया और खास तौर पर भारत जैसे देश ग्लोबल ट्रेड और फॉरेन पॉलिसी में नए विकल्प की खोज में लग गए हैं। यानी सिर्फ एक पांव एक नाव का वो दौर गया। हम चाहे हथियार खरीदें, चाहे टेक्नोलॉजी में इन्वेस्ट करें, हर जगह अपनी इंटीग्रिटी, स्वतंत्रता और आत्मनिर्भरता का ध्यान रखने लगे हैं। अमेरिका जैसे देश से दोस्ती जरूर है, पर सिर्फ उसी पर निर्भर रहना अब भारत की नीति निर्माताओं के लिए बुद्धिमानी नहीं मानी जाती। अगर हम बात ब्रिक्स देशों की करें
तो ब्राजील, रूस, भारत, चीन और साउथ अफ्रीका सभी का उद्देश्य एक ही है कि वैश्विक व्यापार और निवेश सिस्टम में खुद की आवाज और विकल्प हो। अब जब अमेरिका जैसी सुपर पावर भारत या ब्राजील पर भारी टैक्स लगाती है तो इन देशों को यह समझ में आ गया है कि हर हाल में कितने भी बड़े देश से सीधा टकराव नहीं करना चाहिए। अपने रिजर्व अपने हाथ में रखने चाहिए ताकि कल अगर डॉलर की सप्लाई ब्लॉक हो जाए तो हम डगमगाएं नहीं। अमेरिका की जियोपॉलिटिक्स को जानने वाले बताते हैं कि जो भी आउट ऑफ लाइन चलता है अमेरिका उसकी करेंसी को टारगेट करता है, जैसा कि रूस के साथ हुआ, ईरान के साथ हुआ और जरूरी नहीं कि भारत के साथ भी कभी न हो सकता है कि अगला कदम भारत के लिए हो। इसलिए भारत, ब्राजील या बाकी ब्रिक्स देश इसलिए अपनी करेंसी जैसे कि रेमनबी, रुपया, रियाल इनको ग्लोबल ट्रांजैक्शन में लाने की कोशिश कर रहे हैं ताकि हर बार डॉलर को पकड़े पकड़े न रहना पड़े। वहीं दूसरी ओर जब अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप जैसी सोच अपनाते हैं कि डॉलर की कीमत गिरने से अमेरिका की इकोनॉमी को फायदा होगा, तो आम भारतीयों के लिए इसका क्या असर है? जब डॉलर सस्ता होगा तो अमेरिकी सामान भारत में सस्ता मिल सकता है, पर साथ ही भारत में वहां एक्सपोर्ट करना मुश्किल हो जाता है क्योंकि डॉलर के गिरने से वहां की मार्केट में कंपटीशन बढ़ जाता है। ट्रंप यही मानते हैं कि तभी निर्यात बढ़ेगा जब डॉलर कमजोर हो, क्योंकि तब अमेरिकी चीजें दूसरों के लिए सस्ती पड़ेंगी। पर इस सोच का भारत और दुनिया भर के देशों की पॉलिसी और फॉरेन एक्सचेंज पर असर पड़ता है। यहाँ एक बात और है कि लोग अक्सर कहते हैं कि डॉलर खत्म हो जाएगा तो उसकी मौत हो जाएगी, लेकिन अभी ऐसा होने वाला नहीं है। अमेरिकी डॉलर फिर भी दुनिया का सबसे बड़ा ताकतवर करेंसी है। सबसे ज्यादा विश्वसनीयता आज भी उसी में है। लेकिन अब भारत जैसे देश विकल्प भी तैयार कर रहे हैं ताकि कोई भी गड़बड़ हो तो अपने कारोबार, निवेश, फॉरेन ट्रांजैक्शन को रोकना न पड़े। ब्राजील की राष्ट्रपति की बात में छुपा डर वही है जो छोटे बड़े देश के मन में है। दोस्तों, यहाँ सवाल आता है कि भारत क्या करेगा? क्या वो अमेरिकी डॉलर की जगह नई ब्रिक्स करेंसी या चीन की करेंसी या अपनी स्वतंत्र करेंसी को बढ़ावा देगा? तो फिलहाल भारत सरकार का जो रुख है वो बेहद संतुलित और दूरदर्शी है। भारत खुलेआम न तो अमेरिका के खिलाफ है, न ही इतनी जल्दी नए सिस्टम में भाग लेने की कोई हड़बड़ी दिखा रहा है। पीएमओ से लेकर रिजर्व बैंक तक सभी चाह रहे हैं कि डॉलर में रिजर्व रखें, लेकिन उसके साथ युआन, यूरो, पाउंड स्टर्लिंग में भी हिस्सेदारी खुद बढ़ाएं। रक्षा, व्यापार और टेक्नोलॉजी में भी अपनी नीति बिल्कुल बैलेंस रखी जाए और हर कदम सोच समझकर बढ़ाया जाए। तो वास्तव में असल आत्मनिर्भरता यही है कि अपने बाजार में मेक इन इंडिया पॉलिसी चले, लोकल उत्पाद आगे बढ़े, साथ ही डिजिटल प्लेटफॉर्म भी बनाए जाएं, जैसे पेटीएम, यूपीआई मॉडल जो अब वर्ल्ड बैंक या फॉरेन कंट्रीज तक पहुंच गया है। जब तक आपकी टेक्नोलॉजी, सोशल मीडिया और डिजिटल सुरक्षा किसी और देशों के हाथ में है, तब तक सच्ची आजादी और आत्मनिर्भरता अधूरी है। भारत जो अब तक तकनीक में स्वदेशीकरण, कृषि बाजार सुधार और एनर्जी सेक्टर के डाइवर्सिफिकेशन के साथ साथ वैश्विक मंचों पर भी स्वतंत्र भूमिका बढ़ाने पर है। यहाँ पर अगर आर्थिक मोर्चे पर देखें तो भारत हर पक्ष को मजबूती से देख रहा है। फॉरेन रिजर्व को डॉलर में रखना जरूरी है क्योंकि इंटरनेशनल लेन देन वहीं से होता है, लेकिन अब और भी करेंसी जोड़ना बहुत ज्यादा जरूरी समझा जा रहा है। जो डर कल रूस के साथ हुआ वही डर भारत या किसी और ब्रिक्स देश के साथ न हो, इसके लिए तैयारी शुरू हो चुकी है। देश की सरकार नए ग्लोबल सर्किट में शामिल हो रही है ताकि कल को विदेशी व्यापार सिर्फ डॉलर तक न रुक जाए। जब भारत जैसे देश आत्मनिर्भरता की बात करते हैं तो उसका अर्थ है देश का हर फैसला खुद लेना, खुद के लिए लेना और किसी भी दबाव में आकर न झुकना।